हेलो, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज जीके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आज के। सो लॉगरिथम टेबल वाज इन्वेंटेड बाय, तो जॉन नेपियर इसका सही आंसर है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, समझाने के लिए कुछ है नहीं, तो यही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूल इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी, हीट। तो हम जानते हैं ये एनर्जी की यूनिट है। तो यहाँ भी देखेंगे आप, तो ये जूल जो है ये एनर्जी की है, वाट जो है ये पावर की है। तो बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। इट इज़ लाइक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इवन आपने प्लस 2 में भी देखी होगी, तो जानते हैं आप। ये क्या है, मिस मेधा पाटकर इज एसोसिएटेड विद टेहरी प्रोजेक्ट, इंड्रोन प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, या द होल। तो राइट आंसर क्या है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। ठीक है, आप जैसे ये देख सकते हैं सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। ये कौन सी रिवर पर है ये पता होना चाहिए। इट इज़ ऑन नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर। तो लाइक ये कौन सी है, ये नॉर्मली जो रिवर्स होती हैं वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं, मतलब ईस्ट साइड में फ्लो करती हैं। बट जो नर्मदा रिवर है ये वेस्ट साइड में फ्लो करती है, मतलब ये अरेबियन सी में ड्रेन करती है। अरेबियन सी की क्वेश्चन बन सकता है आपका, अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊँ आपको। सो दिस आर द विंध्यन रेंजेस, और ये नर्मदा है, और ये सतपुरा रेंजेस हैं, राइट। तो ये क्या है, ये है विंध्यन रेंजेस। मैं थोड़ा सा बताऊँ डायग्राम से लेके, ये अपना इंडिया है, तो आप समझिए कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये है दीज आर दी विंध्यन रेंजेस। ये जो रिवर है ये वेस्ट साइड में जाती है अरेबियन सी को, ठीक है। ये है नर्मदा। फिर यहाँ पर आता है सतपुरा रेंजेस हैं, और यहाँ पर एक रिवर रोड जाती है, उसका नाम है तापी रिवर। आपने नाम सुना होगा डेफिनेटली। तो याद रखना, ज़्यादातर जो रिवर हैं वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं, लाइक इधर की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ ड्रेन करती हैं। बट कुछ रिवर हैं जो आपकी अरेबियन सी में भी ड्रेन करती हैं, जिसके अंदर नर्मदा एंड तापी इंपॉर्टेंट है। ऐसी गोवा के अंदर 2 रिवर है, मांडोवी है और ज्वारी है, तो ये 2 रिवर भी इसमें करती हैं, ठीक है। ये कुछ रिवर का जानकारी होनी चाहिए, जी के क्वेश्चन बन जाते हैं। कथकली, मोहिनीअट्टम और उत्तम थुलल आर द फेमस डांस ऑफ। तो ये जो है दोनों तो क्लासिकल डांसेस हैं, नाट्य शास्त्र में इसका मेंशन है, नाट्य शास्त्र में मेंशन है। तो ये कौन से उसके हैं, इट इज दीज आर फ्रॉम द केरला, ठीक है। तो ये केरला में मेंशन है, तो देख लीजिए। मैंने जो क्लासिकल डांसेस हैं टोटल 8 हैं, इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। पहला भरतनाट्यम, दूसरा कथक, तीसरा कथकली, फिर कुचिपुड़ी, फिर मणिपुरी, फिर मोहिनीअट्टम, ओडिसी और सतरिया। सतरिया आई थिंक द लेटेस्ट वन है जो बाद में ऐड किया गया, मतलब कोई ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे लास्ट में कौन सा ऐड किया गया है। सो इट इज सतरिया। तो ये जो है कथकली, मोहिनीअट्टम एंड उत्तमथुलल जो ये है, ये केरल के हैं। लाला लाजपत राय जो फ्रीडम फाइटर थे, बहुत ही प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर रहे हैं। इज ऑल्सो नोन एज पंजाब, शेर पंजाब, ये पंजाब केसरी, दोनों ही। पंजाब केसरी उन्होंने एक न्यूज़पेपर चलाया था केस, हाँ, और शेर पंजाब को बुलाया जाता था। तो बहुत ऑप्शन सही हैं, तो बहुत ए एंड बी, ठीक है। नन ऑफ द अबव मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन ज़्यादा सही होता नहीं है, खैर वो भी डिस्कस करेंगे अभी। तो आप जानते हैं ये उन्हें कोट है, द शॉट दैट हिट मी आर द लास्ट नेल ऑफ द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब ये कब की बात है, जब साइमन कमीशन 1927 में इंडिया आता है। एक्चुअली क्या था मैं आपको बताता हूँ, 1909 में रिफॉर्म आए, तो 1919 में रिफॉर्म आए, हर 10 साल के बाद रिफॉर्म आने थे। तो देखा जाए तो 1929 में रिफॉर्म्स आने थे। लेकिन वहाँ क्या था कि 1927 में जो वहाँ की कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी, उनको पता था कि जो इलेक्शन होने वाले हैं हम ब्रिटेन में हम हारने वाले हैं, तो इनकी जगह चांसेस थे कि लेबर पार्टी आ जाएगी। और लेबर पार्टी क्या थी, वो ज़्यादा लिबरल थी, लाइक वो इंडियन के साथ ज़्यादा थोड़ा सा सिंपैथी रखती थी। तो उनको डर था कि यार ऐसा ना हो कि हम लोग सरकार से जाएं कुछ टाइम के लिए और ये पार्टी जाए, और उस टाइम रिफॉर्म भी आएंगे इंडिया में, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग लाइक इंडिया को ज़्यादा फ्रीडम दे दें। तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने 2 साल पहले ही रिफॉर्म कमेटी बना दी, और उसके अंदर जो साइमन जो थे वो मेन पर्सन थे, कि चेयरमैन थे, इसी के नाम से वो बन जाता साइमन कमीशन। और इसमें एक प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। मतलब समझ कर देखो कि इंडिया में रिफॉर्म्स करवाने हैं आपको, बट इंडियन कोई भी नहीं है, सब ब्रिटिशर्स हैं, सब अंग्रेज लोग बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं। तो इसलिए काफ़ी नाराज भी हुए। आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई पंजाब का इशू है और तमिलनाडु के लोग एक कमेटी बना दी पंजाब के इशू लड़ने के लिए, और उसमें सब लोग तमिलनाडु के हैं, ठीक है। तो आप सोचोगे ना, पंजाब वाले बोलेंगे कि भाई हमारी प्रॉब्लम है, हम हमारे तो लोग मेंबर लो, तो ये वाली बात थी, ठीक है। तो ये चीज़ आती है। और तो यहाँ पर क्या हुआ था, जब साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन के नारे लगाए जा रहे थे, तब इनको लाठी पड़ती है, और तब जाके ये बोलते हैं कि जो तुमने लाठी मारी है, ये जो कॉफिन होने वाला है ब्रिटिश एम्पायर का, ये आखिरी कील बनेगी। इस तरह की तो चीज़ें हैं। तो उनको पंजाब केसरी और शेर पंजाब बुलाया जाता था।
फिर आता है नाउअडेज मैनी नोवल केमिकल्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड टर्म्स एज जीनोबैक्टिक। जीनो का मतलब होता है फॉरेन या जो भी होता अननोन, ठीक है। बायोटिक मतलब एक ऐसा केमिकल जो बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता बट पाया जाता है किसी और वजह से। देखते हैं क्या है। द यूनिक फीचर ऑफ दीज इज व्हाट दे आर बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, पोज ऑन एनवायरमेंट थ्रेट एंड दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। अब देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मान लो कि मुझे पता नहीं है, ठीक है, एक तो बेसिक जीरो का मतलब ये होता है, लेकिन चलो मान लेते हैं मैं क्वेश्चन का नहीं पता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि 4 ऑप्शन है भाई, 4 में से 4 मैं रैंडम गैस पर करूं तो चांसेस कितने सही होने के 25%। अगर मैं एक ऑप्शन लिमिट कर दूं तो कितने चांसेस बढ़ जाएंगे? आप बोलेंगे सर एक हटा दें 33% हो जाएंगे, राइट। अगर 2 हटाते हैं 50% हो जाते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है भाई, 4 में चूज करना होगा तो चांसेस कम है सही होने के, 3 में चूज करना होगा तो ज्यादा चांसेस है, अगर 2 में चूज करना होगा तो ज्यादा चांसेस है, और 1 में चूज करना होगा तो 100% होना नहीं है, राइट। इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है। यहाँ ध्यान सुनो, यहाँ पर दोनों ऑप्शन चेक करो, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये दोनों एक साथ आ सकते हैं क्या? मतलब ऐसा बोल लो, समझो कि एक आदमी है या तो पास हुआ है या फेल हुआ है, और दोनों मैं पूछना चाह रहा हूँ, बताओ ये आदमी का मतलब उसका रिजल्ट कैसा है? तो मैंने ऑप्शन दे दिया पास हो गया, दूसरा ऑप्शन दे दिया फेल हो गया। दिमाग लगाओ, दोनों हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है, 1 और 2 जिस स्टेटमेंट में आते हैं दोनों अपोजिट हैं, तो या तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। यहाँ चेक कर लो, कोई ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं है कि इसमें 1 और 2 तो नहीं है। 1 और 2 इसमें देखो, 1 और 3, सेकंड और 2, 1 और 3, इसमें कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया है, ठीक है। इसमें क्यों नहीं दिया है? क्योंकि सर सिंपल लॉजिक है। लेकिन कभी भी आप क्वेश्चन आते हैं तो ये चीज जरूर चेक करना। मेरा तरीका जो है बताने का, एलिमिनेशन का, यही है कि आपको क्वेश्चन बताऊं कि ठीक है तो समझाना ही है, बट एट सेम टाइम नहीं भी आता है तो लॉजिक कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखो, बायोडिग्रेडेबल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये तो क्लियर है। इन दोनों से क्वेश्चन नीचे देखते हैं, पोज ऑन एनवायरमेंट थ्रेट एंड दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये दोनों अपोजिट हो गए एक दूसरे के। सिंपल है भाई, या तो नुकसान पहुंचा रहा होगा या फ्रेंडली होगा, सबसे वाली बात है। तो 3 and 4 एक साथ नहीं आ सकते हैं। 3 and 4 एक में है क्या? इसमें हटा दो, नहीं हो सकते ना एक साथ, हटा दो। 3 और 4 इसमें है क्या? हटा दीजिए। अब हमारा क्या हुआ? सिंपल, हमें नहीं पता भाई जीनोबायोटिक होता क्या है, हमें सब पता ही नहीं है क्या चीज, छोड़ो इसको, हम काट भी दो, इसको हटा, चलो काट देते हैं। अब बताओ, अब थोड़ा लॉजिक लगाओ कि ये तो कंफर्म है कि या तो मेरा पहल ऑप्शन 1 सही है, ए सही है, बी सही है। 1 इसके अंदर देखोगे 3 तो कॉमन है, तो भाई दोनों में से ये तो कंफर्म है कि भाई थर्ड तो है, पोज ऑन एनवायरमेंट थ्रेट, कि भाई ये एनवायरमेंट नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, ये तो कंफर्म है। हमें पता नहीं इसका जवाब क्या था, बट हमें तो यहां से आगे ऑप्शन देख देख के, इट इज नॉट द क्वेश्चन विच मेक्स द क्वेश्चन डिफिकल्ट, इट इज लाइक द ऑप्शंस विच मेक द क्वेश्चन डिफिकल्ट। अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बन सकता था अगर मैं इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट बनाता, अगर ऑप्शन हटा देता, लेकिन बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस आप बिना जानते हुए सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखो, जीनोबायोटिक तो ये कंफर्म है कि भाई ये तो ऑप्शन आएगा ही आएगा, तो कंफर्म भाई थर्ड तो है। अब मुझे बताओ कि इन्वायरमेंट को नुकसान कौन पहुंचाते हैं, बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल? अगर बायोडिग्रेडेबल हैं, जो टाइम के साथ ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाते हैं, तो नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। ये नुकसान कौन पहुंचाता है? केमिकल पहुंचाते हैं, पॉलिथीन वगैरह पहुंचाती हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, नुकसान कौन पहुंचाएगी? नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो 2 और 3 होना चाहिए, 2 और 3 ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी एकदम सही है। अब कुछ भी हो सकता था क्वेश्चन, मैं इसका जवाब ना भी देता, ना भी लिखता, तब आप सोल्व कर सकते थे। सो लाइक ये टेक्निक है सोल्व करने की। सो जीनोबायोटिक क्या होते हैं? इज अ केमिकल सब्सटेंसेस फाउंड विद इन ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट नेचुरली प्रोड्यूस और एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट विद इन ऑर्गेनिज्म। जैसे मेरी बॉडी के अंदर लेट्स से कि एक ऐसा केमिकल मिल गया जो होना नहीं चाहिए, या मेरी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, कुछ चीज बाहर से आ गया है, लाइक ड्रग्स, मैंने तो कोई दवाई खा ली है उससे आ गया है, कुछ मैंने फूड में कुछ ऐसा ऐड करा हुआ था केमिकल, जो उसको मैंने फूड खाया वहां से आ गया। हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स होता है, ऑयल मिक्सचर होता है, पेस्टिसाइड हो सकता है। पेस्टिसाइड मतलब मैं पेस्टिसाइड क्यों खाऊंगा? मान लो मैं किसी फार्मर ने पेस्टिसाइड यूज करा किसी क्रॉप में, उस क्रॉप के अंदर फल आया तो उसके अंदर जा चुका है, मैंने फलों खा लिया, तो ऐसा आ गया। और एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट इसके थ्रू भी आ सकता है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज आर बेस्ड ऑन एंशियंट लैंग्वेज कॉल्ड, तो ये हिंदी, संस्कृत, कन्नड़ तो जानते हैं संस्कृत में है, राइट। इंडो जो आर्यन लैंग्वेजेस हैं वो संस्कृत है। इवन कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि आर्यन जो है ना, कहते हैं आर्यन लोग हैं, आर्यन वो है, आर्यन वॉज नॉट अ रेस, मतलब ये बोलते हैं कि रेस नहीं थी भाई। ये जो आर्यन कौन थे? ये थे संस्कृत स्पीकिंग पीपल, कि भाई जो आर्यन जो थे उससे संस्कृत बोलते थे, इतना ही फर्क है। कोई रेस रूस नहीं थी कि आर्यन रेस है या फिर अलेक्जेंडर वाली रेस है, वो नहीं। अब सब अलग व्यू पॉइंट है, तो बता रहा हूँ। तो लेकिन आपको याद रखना, आर्यन जो है वो लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं? संस्कृत। तो देखो ये होता है, संस्कृत लैंग्वेज में 3 में डिवाइड होता है। सूरत सेनी हुई थी वेस्टर्न इंडिया में, और साउथ में बनी महाराष्ट्री, और ईस्ट में बनी मगधी। तो यहाँ से बनाया देखोगे, वेस्टर्न पंजाबी, हिंदी पंजाबी, ये सब जो निकल कर आती हैं ये सूरत सेनी से आई हैं, और इस तरह की। तो आपको सिंपल जब याद नहीं करना है, इंडिया के अंदर 4-5 तरह की लैंग्वेज बोली जाती हैं, जो क्लासिफिकेशन है। जैसे द्रविडियन लैंग्वेज है, मंगोलियन लैंग्वेज है, जैसे इंडो आर्यन है, मेजरली जो है वो इंडो आर्यन लैंग्वेज बोली जाती है, और दूसरी द्रविडियन। दोनों मिलाकर आई थिंक 90% जो 95% जो लैंग्वेज है इंडिया की, वो इन 2 फैमिलीज आती हैं।
अब मुझे फैक्ट तो याद नहीं, बहुत पहले पढ़ा था। तो ये ना संस्कृत आ गया। नंबर ऑफ द कमांड्स ऑफ एयरफोर्स बेसिक है, तो इसमें आई थिंक 7 होना चाहिए। 7 होते हैं। तो बेसिक जीके का है, इसमें क्या समझाऊँ मैं आपको, कुछ है नहीं, आप देख सकते हैं इसमें डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7। शिलोंग के अंदर ईस्ट एयर कमांड है, और नॉर्थ में न्यू दिल्ली का है, प्रयागराज का है। ओके, न्यू दिल्ली, प्रयागराज, गांधीनगर, त्रिवेंद्रपुरम, बेंगलोर, नागपुर। वन ऑफ द फॉलोइंग फूड विच वन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, बटर, फिश, लेटेस्ट। आप जानते हैं कि भाई फिश तो है ही, बट उसका प्रोटीन का सोर्स देख सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, इनके बारे में पूछा गया है, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। सक्सेडेड पंडित नेहरू एज अ सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यस, पंडित नेहरू जी ने करीब 16 साल इंडिया को एज अ पीएम कैंडिडेट रहे, कैंडिडेट नहीं मतलब पीएम रहे, कैंडिडेट तो क्या है, पीएम रहे। उसके बाद उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। तो उसके बाद जो ये पंडित जी के बाद ये लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे उनको बनाया जाता है। ये वाला बिल्कुल सही है। शाइन दी ताशकंद एग्रीमेंट विद अयूब खान फॉर अ सीजफायर बिटवीन द इंडियन पाकिस्तान। तो ये भी है, एक मूवी आई थी, उसका नाम था ताशकंद फाइल। ताशकंद फाइल अच्छी मूवी है, मजा आएगा आपको। अगर आपने नहीं देखी है ना, आपको मन है हिस्ट्री में देखने का, अमेजिंग मूवी है, मतलब मेरा पर्सनल सजेशन है, कभी मन करे जरूर देखना। तो ताशकंद जो एग्रीमेंट हुआ था उसको बनाई गई है, क्योंकि जो शास्त्री जी थे वो गए थे ताशकंद, वहाँ से उनकी बॉडी वापस आई थी, उनको बोला गया हार्ट अटैक है। तो मूवी के अंदर ये दिखाया गया कि हार्ट अटैक नहीं है, लाइक जो फर्स्ट हाफ है उसके अंदर दिखाया था हार्ट अटैक है, और उसमें एक्चुअली बताया जाता है हिस्टोरियन कैसे कैसे इन चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं, किसी के लिए क्या चीज़ होती है, किसी के लिए क्या होती है। तो अगर आपको थोड़ा सा अच्छा, इसके अंदर फालतू का वो नहीं है, लाइक उसमें पूरा ड्रामा चल रहा होता है बैठ के, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, देखिए उस मूवी को। ठीक है, तो ये है ताशकंद जो है। तो ताशकंद एग्रीमेंट में जब होता है, एग्रीमेंट करने के बाद ही उनको हटाया जाता है, मर जाते हैं, मतलब डिमेंस हो जाता है उनका। उनको बोला था मैन ऑफ पीस, तो बहुत ही शांत रहते थे, मैन ऑफ पीस में बोला जाता है। उन्होंने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। तो कौन है इसके अंदर, ये तीनों सही है, मैंने ऑल ऑफ द अबव ज़्यादातर सही होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे ऑल ऑफ द अबव को गलत सही ज़्यादातर क्यों होता है, मैं बताता हूँ क्यों। मान लो कि एग्जांपल लेता हूँ कि मैन ऑफ वॉर करते हैं, ऐसा था नहीं, लेकिन विद ड्यू रेस्पेक्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं। लाल बहादुर शास्त्री बड़ा सपोर्ट करता हूँ, बड़ा मतलब अच्छे लीडर रहे हैं। ऐसा मान लेते हैं कि वॉर, मैन ऑफ वॉर आ गया। अब मुझे ये बताओ, आपको पता है कि यार ये तो नहीं हो सकता है, मैंने क्यों बोला है कि ऑल ऑफ द अबव सही क्यों होते हैं ज़्यादातर, सुनो इसको ध्यान से। अगर मैन ऑफ वॉर, आपको पता चल गया ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है, आपने एक स्टेटमेंट लिमिट करा, एट द सेम टाइम ये ऑटोमेटिकली लिमिट हो जाता है। आपने करा स्टेटमेंट एक सही, ऐसा मान लो, चलो और समझाता हूं मैं। जैसे मान लो सेकंड नहीं थे, हम मान लेते हैं यहाँ पर थर्ड है, यहाँ दे रखा है कि थर्ड प्राइम मिनिस्टर थे आफ्टर नेहरू। तो आप पता थर्ड तो नहीं थे, सेकंड थे। आपने ये लिमिट करा कि भाई ये ऑप्शन ये तो सही नहीं है, आपने एक लिमिट करा, ऑटोमेटिकली डी भी लिमिट हो गया, क्योंकि अगर एक लिमिट हो गया तो डी तो ऑल ऑफ डी तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए एग्जामिनर भी नहीं चाहता है कि एक बच्चा एक ही ऑप्शन लिमिट करे, दो उसके लिमिट हो जाए। ठीक है, इसलिए अगेन ये मूवी आई थी, बड़ी प्यारी मूवी है, देखिए, मतलब मुझे तो बड़ी अच्छी लगी, बहुत पहले देखी थी मैंने। बट फिर आता ऑन ए नाइट स्काई, ऑन ए नाइट, रात को, व्हेन द स्काई इज क्लियर, जहां पर अगर क्लाउड्स नहीं है, द टेम्परेचर मे डिप कंसिडरेबली। तो जो टेम्परेचर होता है काफी नीचे गिर सकता है एकदम से। भाई क्लाउड है ही नहीं, तो क्या हुआ कि जो एनर्जी हीट है वो अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक कर देगी, तो टेम्परेचर काफी जल्दी गिर सकता है। ऑन ए क्लाउडी नाइट द टेम्परेचर विल यूजुअली डिप मच लेस। लेकिन अगर क्लाउडी नाइट है तो उसमें टेम्परेचर काफी कम गिरता है। रीजन क्या है, सबसे पहले बात है ना, हमारी ये अर्थ क्रस्ट है, जो है वापस हो जाएंगे, कुछ नहीं रोकने वाला। तो जो टेम्परेचर था एकदम सब, धरती क्या होगी, टेम्परेचर कम कर देगी। लेकिन मान लीजिए क्लाउड है, यहाँ पर आया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, वापस करा थोड़ा, लेकिन फिर नीचे से आता रहेगा, तो यहाँ ट्रैप हो जाते हैं, तो इसका 10 की जगह 8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, बट इन दैट केस 10 की जगह 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है क्लाउडी नाइट्स के अंदर जो क्लाउडी होते हैं ठंड कम रहती है। ठीक है, तो यही है, अदर क्लियर स्काई अलाउ रेडिएंट एनर्जी टू एस्केप रेडियली फ्रॉम द अर्थ। तो ये है, दिस आर द हीट बजट। तो जैसे मान लीजिए 100 यूनिट आती है, कितने परसेंट हो जाती है रिफ्लेक्ट एंड ऑल दिस थिंग, तो ठीक है, आप कर लेंगे। महाकवि कालिदास कौन थे? ये वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। यस, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और देखते हैं, लिव ड्यूरिंग द राइन ऑफ द चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बिल्कुल सही थे, विक्रम जी के टाइम पर थे ये। फेमस वर्क इंक्लूड दी शाकुंतला, रघुवंश, मेघदूत एंड कुमार संभव। अब अगेन ऑल ऑफ दी अबव, तो ये सही होना चाहिए, क्योंकि अगेन मान लीजिए अगर वो चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जगह मान लीजिए कोई दूसरे होते, उनके टाइम रहे होते, तो अपन ऑप्शन बी लिमिट किया तो ऑटोमेटिक ये भी लिमिट हो जाता। तो इसलिए ऑप्शन जो होता है ऑल ऑफ द अबव ज़्यादातर सही होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव।
Last question for today. Olympic emblem is composed of the 5 interwing rings, each of the different color representing the 5 continent as of the world. तो बताना है क्या है. फालतू क्वेश्चन है, FALTU फालतू क्वेश्चन. मैं इनको क्वेश्चन को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ. फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है भाई. मुझे क्या मतलब है, ब्लैक को मैंने अफ्रीका जोड़ दिया, ठीक है, तो ये हो गया. रेड को मैंने अमेरिका जोड़ दिया, ग्रीन को मैंने ओशन जोड़ दिया, ब्लू को यूरोप जोड़ दिया, येलो को ऐसे जोड़ दिया. मतलब क्या होगा मुझे नहीं पता. इसका सही ऑप्शन क्या है देखते हैं. तो इसका सही ऑप्शन क्या है ये चलो बता देता हूँ क्या है इसका. यही है. तो अब इसको याद कैसे करोगे, तो कैसा कर लो. जो ब्लैक, अगेन मैं बोला नहीं चाहिए, लेकिन जो अफ्रीका के जो लोग होते हैं थोड़े से उनका जो डार्क जो कलर होता है थोड़ा डार्क होता है, राइट. तो ब्लैक रिंग से ऐसे याद कर लो अफ्रीका को. ऑप्शन लिमिट करने में आसानी जाएगी. अमेरिकन के अंदर हम सुना होगा हमारे रेड इंडियंस हुआ करते थे, ठीक है. जब अमेरिकन को कॉलोनाइज किया गया था उससे पहले हम रेड इंडियंस थे. तो रेड रिंग को याद कर लीजिए, रेड इंडियंस है. रेड इंडियंस कहाँ मिलेंगे आपको, अमेरिका में. तो याद हो गए. फिर आता है आपको यूरोप. तो यूरोप को काउंट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि लाइक हरा भरा रहता है. हरा भरा नहीं मतलब जो उसका जो, क्योंकि बिकॉज देयर इज नो पोल्यूशन, वहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है. तो जो आपको जो स्काई कलर मिलेगा ब्लू कलर मिलता है, ऐसा कर लीजिए. एशिया की बात करें इसमें इंडिया है, चाइना है, तो यहाँ पर कंट्री में पोल्यूशन रहता है, तो पोल्यूशन ब्लू दिखाई नहीं देगा. येलो कलर का कुछ होता है, ऐसे याद कर लो तो याद हो जाएगा. ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर है ओशन से रिलेटेड है, तो ऐसे याद कर लीजिए. एक तरीका याद करना. फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, क्या कर सकते हैं, कुछ समझने वाला तो इसमें है नहीं कुछ खास. तो आप ये देखेंगे ऐसा कुछ फ्लैग है. एक सेकेंड. अफ्रीका को ब्लैक, एशिया को ये, हाँ यूरोप को ग्रीन. ऐसे यहाँ पर यूरोप को ग्रीन को दिया हुआ है, अमेरिकन को ये. इसका मतलब ये हमने गलत चूज किया भाई, ये देख लेना. मतलब मुझे बताओ ये ऑप्शन आई थी मैं गलत इसमें हाईलाइट किया हुआ है. तो जो ये ब्लू रिंग है, मतलब इसमें कौन सा ब्लू रिंग एशिया में तो नहीं है, ब्लू रिंग एशिया में तो नहीं है, ये भी गलत है. येलो रिंग एशिया में है, तो ये होना चाहिए ना. ब्लू का यूरोप में, येलो का एशिया में, ब्लैक का अफ्रीका में, रेड का. ये सारे ऑप्शन गलत लग रहे हैं मुझे. आप देख लो यार, अब जो भी है इसमें मेरे हिसाब से इसमें ये वाला होना चाहिए बिकॉज इमेज है. बाकी इसको मुझे आप बताओ कि सही ऑप्शन क्या है, मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि सच में मुझसे गलत हो गया है. मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिया था, देखा, फिर मैं डाल दिया. अब जाकर देख रहा हूँ तो कुछ तो गड़बड़ है. मुझे बताओ इमेज गलत है कि असली बता दो सही क्या है, ठीक है. और मुझे बताओ कि इसमें अलग लाइन से बताना, जिससे कि मैं उसको याद कर पाऊँ. अगली बार किसी वीडियो में बनाऊँगा, या अगली बार जो नए बच्चे आएंगे उनको समझाऊँगा मैं, तो मुझे याद भी हो जाएगा. ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.